नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ग्रीक्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे पीटर लिंच की फेमस स्ट्रैटेजी जिसे हम बोलते हैं GARP, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, और इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी पीटर लिंच ने 1977 और 90 के बीच में इम्प्लीमेंट किया, और इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके उन्होंने ऑलमोस्ट $18 मिलियन को $22 बिलियन में कन्वर्ट किया इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 13 ईयर्स। और ये स्टडी का अगर आप एनुअल रिटर्न देखेंगे तो 29% के हिसाब से उन्होंने एनुअली रिटर्न किया। और अगर आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो इन्होंने ऑलमोस्ट 13 ईयर्स तक S&P को बीट किया। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझ के अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो यहाँ से आप उसको समझ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पीटर लिंच की इन्वेस्टिंग स्टाइल के बारे में है कि वो ग्रोथ की तरफ फोकस करते हैं, और ग्रोथ में वो कंपनीज़ को सेलेक्ट करते हैं जो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और मोस्टली इनका जो फोकस होता है स्मॉल कैप कंपनीज़ की तरफ होता है। तो पीटर लिंच की पूरी स्ट्रेटजी जो फोकस है वो फाइंडिंग ग्रोथ इन अ स्मॉल कैप कंपनी जो एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। तो ये इनका पूरा इन्वेस्टमेंट का थीम है। और सेकेंड इसकी ये जो फोकस करते हैं उन्हीं बिजनेसेस पे जहाँ पे आप बिजनेस को समझते हैं। सो उनका सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो अगर आप को इन्वेस्ट करना है तो पहले आपको उस कंपनी को समझना होगा, और उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करिए GARP प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। और इस वजह से पीटर लिंच का जो रिटर्न रहा, इस वजह से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जो 10 बैगर्स का कॉन्सेप्ट, और यही 10 बैगर्स की वजह से उन्होंने जो अपना फंड है वो ऑलमोस्ट 29% एनुअल के हिसाब से ग्रो कराया। आइए हम पीटर लिंच की जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और जो प्रिंसिपल है उसको समझते हैं। उनका सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नोज। इसका मतलब वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिसका बिजनेस मॉडल बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, वो पैसे कैसे बनाती है, प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रही है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है। और उनका दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। इट मीन्स ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करना है जहाँ पे ग्रोथ आ रहा है और वो कंपनी एक रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। इसका मतलब वो कंपनी अंडर वैल्यूड है और वहाँ पे ग्रोथ है, और इसको आप पहले वाले रूल से भी कंबाइन करेंगे कि बिजनेस इजी टू अंडरस्टैंड है। इनका थर्ड इंपॉर्टेंट रूल है कि ये इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का उनका पूरा आइडिया यही है कि कंपनी जो है वो उसका ग्रोथ को हम पूरी लाइफ जो उसकी लाइफ है, ग्रोथ की लाइफ है, उसको हम उससे हम फ़ायदा उठा पाए, और वो जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है वो उसका बेनिफिट ले पाए। सो कंपाउंडिंग आपको पता है कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप अपना रिसर्च करें, उस कंपनी के बारे में उसके फाइनेंशियल्स के बारे में समझें, उस कंपनी का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको समझने का प्रयास करें, और उसके मैनेजमेंट को समझने का प्रयास करें। सो इसके लिए आपको जाके उस कंपनी के डिटेल को थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना एक रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लुक फॉर अ कैटलिस्ट ऑफ ग्रोथ। मतलब ऐसी कंपनी जहाँ पे कुछ ग्रोथ आने के क्या कैटलिस्ट हो सकते हैं, लाइक उनका मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है, या वो कुछ नया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं, या वो ऐसे सेक्टर में एंटर कर रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ आने वाली है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से। तो हमें ग्रोथ सेक्टर की तरफ फोकस करना है। अब आप सब पूछेंगे ग्रोथ सेक्टर क्या होता है, तो ग्रोथ सेक्टर के लिए आपको एक चीज़ समझना होगी कि नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ से नॉर्मल ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 7 to 10% का ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ कंपनीज में मोस्टली 15 से 20% के हिसाब से उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो करता है। तो ऐसी कंपनीज को हम ग्रोथ कंपनीज बोलते हैं। और उनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि आपको बेसिकली मार्केट के फ्लक्चुएशन में काम रहना है। जब आप ये पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और ये सारे रूल को अप्लाई करते हैं तो फ्लक्चुएशन की वजह से आपको अपने इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंजेस नहीं करना, अनलेस एंड अनटिल कंपनी के फंडामेंटल में चेंज हो रहा है। तो आपको मार्केट का जो भी फ्लक्चुएशन है, मार्केट हमेशा आपको पता है ऊपर नीचे होता है, तो उसमें आपको काम रहना है। तो ये उनका एक फिलॉसफी है, ठीक है। तो ये सारे प्रिंसिपल और फिलॉसफी को यूज़ करके पीटर लिंच ने जो अपना फंड है उसको 29% पर एनम के रेट से ग्रो करा है, जो अपने आप में एक बहुत ही कमेंडेबल वर्क है। आइए अब जो हमने ये प्रिंसिपल और फिलॉसफी पढ़ा, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम क्या स्क्रीनर बनाएंगे, तो वो स्क्रीनर को समझते हैं।
तो अगर आप स्क्रीनर को देखेंगे तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज है, तो इसलिए हमने मार्केट कैप को 500 से ज़्यादा और 5000 से कम रखा है। दूसरा, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ हम देख रहे हैं कि सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ये 15% से ज़्यादा के हिसाब से हो रहा है, और वो अंडर वैल्यूड है, तो पेग रेशियो को देखते हैं जो लेस देन 1 है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। उसके बाद हम फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं, कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम चेक कर रहे हैं, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को चेक कर रहे हैं, और जो एफिशिएंसी है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये सारे को हमने रखा है कि वो 15% से 20% के रेंज में है। तो ये हमारा स्क्रीनर है। अब इसको यूज़ करेंगे अपने स्क्रीनर सॉफ्टवेयर में। तो अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो ये हमने 20% के हिसाब से रखा है। इसका मतलब कंपनी जो है उससे अपनी इक्विटी को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। करंट रेशियो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को बताता है कि कंपनी के पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, और अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखेंगे 15% है, तो वो भी कंपनी का ऑपरेशनली अपने आप को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। रिटर्न ऑन एसेट 15% एंड अबव इज़ गुड, कंपनी अपने एसेट को एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। तो ये सारे पैरामीटर्स है जो एक फाइनेंशियली साउंड कंपनी के लिए यूज़ होते हैं। और पेग रेशियो 1 है, सो पेग रेशियो 1 को जैसा मैंने बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पीटर लिंच की इन्वेस्टिंग साइड में। और दूसरा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी अपने डेट को ग्रेटर देन 3 अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो कंपनी अपने डेट को कंफर्टेबली पे कर पा रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फ्री कैश फ्लो ग्रेटर देन, इसका मतलब कि कंपनी सफिशिएंटली कैश जनरेट कर रही है। तो ये सारे हमारे स्क्रीनर के जो की पैरामीटर्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया ये पीटर लिंच की इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, और अब हम स्क्रीनर में जाके स्टॉक का लिस्ट निकालेंगे और फिर उस स्टॉक को आगे चल के उसका एनालिसिस भी करेंगे। बट इस वीडियो में हम सिर्फ स्टॉक का लिस्ट निकालेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा एक एजुकेशनल एफर्ट है, मेरा कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इसके कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ ये हमें हेल्प करेगा हमारे यूट्यूब एल्गोरिथम को समझने के लिए। तो इसको देखिए ज़रूर, बट लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, ये मेरा एक सिंसियर रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो ये सारे पैरामीटर को अगर आप स्क्रीनर में डालेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि हमने ये स्क्रीनर का कोड लिखा है, और इस कोड को अगर आप देखेंगे तो मैंने जो भी पैरामीटर्स आपको मार्केट कैप और पेग रेशियो और जो अपना ROE है, ROA है, और हमारा जो ग्रोथ फैक्टर्स है, ग्रोथ पैरामीटर है, उन सबको इसमें डाला है। और उसके बाद हमारे पास ये स्टॉक की लिस्ट आई है। और इन स्टॉक की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें टाइटन बायोटेक है, SKM एग्स है, और आपका फिनोटेक्स है, ज्योति रेजिन है, और भी स्टॉक है। बट ये मैंने 4 स्टॉक इसलिए सेलेक्ट किए हैं कि आगे के आने वाले वीडियोस में इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पीटर लिंच की GARP स्ट्रेटजी को कम्प्लीटली कवर किया है स्टार्ट टू एंड, और आप इसको बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप भी इसको अप्लाई करिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही।